हेलो, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से सीएल प्रोग्राम में हम डू फॉर लूप का यूज़ करते हैं। डू फॉर लूप क्या होता है? ये एक लूप का मेथड है जिसके थ्रू आप कोई भी लाइंस ऑफ कोड को रिपीट कर सकते हो बार बार। ठीक है, इसके लिए भी हम कोई कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं और फिर वो उस कंडीशन के ऊपर लूप को इटरेट करता है। तो मैंने यहाँ प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है, हम वो प्रोग्राम देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। यहाँ पे जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया उसका नेम है काउंट, और ये एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और इसकी लेंथ है 2। ध्यान रहे, जब भी आप डू फॉर लूप के लिए वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तो या तो वो इंटीजर टाइप हो या फिर अनसाइन इंटीजर हो। उसके अलावा आप कोई और टाइप का वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद में आपको क्या करना है, जब भी आपको लूप इटरेट करना है तो आपको सिंपली लिखना है डू फॉर। मैं ऊपर एक लाइन पे लिख के बताता हूँ, डू फॉर, और फिर आप सिंपली F4 ले सकते हो। F4 लेने के बाद आपके पास इस तरह की एक स्क्रीन आएगी जहाँ पे आपको पहला फील्ड मिलेगा लेबल के लिए। अगर आप कोई लेबल सेट करना चाहते हो वो आप यहाँ रख सकते हो। फिर आपको मिलता है CL वेरिएबल नेम। तो जिस भी वेरिएबल के बेसिस पे हम लूप इटरेट करना चाहते हैं हम उस वेरिएबल का नेम यहाँ रखेंगे। जैसे अभी के लिए हम वहाँ जो हमने कोड लिखा हुआ है उसमें हम काउंट का यूज़ कर रहे हैं। काउंट नेम से हमारा वेरिएबल उसको हम यूज़ कर रहे हैं। फिर आपको लिखना फ्रॉम वैल्यू कि लूप कहाँ से स्टार्ट होगा। तो जो भी आप लूप की स्टार्टिंग वैल्यू रखना चाहते हो आप वो यहाँ स्पेसिफाई करोगे। उसके बाद आपके पास आता है टू वैल्यू, कहाँ तक आपका लूप चलेगा, तो एंड वैल्यू आप यहाँ रखोगे। उसके बाद में हमारे पास एक और पैरामीटर होता है जो ऑप्शनल रहता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 पे सेट रहता है। अगर आप इसको लूप को किसी स्पेसिफिक नंबर पे ट्रेट करवाना चाहते हो तो आप वो यहाँ रख सकते हो। पर बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप जैसे ये 1 पे सेट है तो अगर आप स्पेसिफाई नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली 1 बाय 1 इंक्रीमेंट होगा। और फिर आप कमेंट अगर कोई रखना चाहते हो तो ये फील्ड्स कमेंट के लिए। ठीक है, तो अभी मैं बैक करके इसको डिलीट कर देता हूँ। इसको हम यूज़ नहीं कर रहे, हमने ऑलरेडी एक लिखा हुआ है। मैं आपको उसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो लाइन नंबर 16 पे मैं F4 ले रहा हूँ। यहाँ पे हमने वेरिएबल जो यूज़ किया वो है काउंट। स्टार्ट हम कर रहे हैं 1 से, एंड हम करना चाहते हैं अपने लूप को 10 पे। और जो इंक्रीमेंट वैल्यू है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी है 1 पे सेट। फिर पहले हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट पे दिखाता हूँ और फिर मैं आपको एक वैल्यू सेट करके दिखाऊंगा। उसके बाद में लूप के अंदर क्या हो रहा है, एक snd pgm कमांड की हेल्प से हम जो काउंट वेरिएबल है उसी की वैल्यू यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो वो 1 बाय 1 काउंट वैल्यू चेंज होगी, स्टार्ट होगी 1 से और एंड होगी 10 पे। और उसको ही हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। और लास्ट में N2, तो ये डू फॉर जो लूप है इसका N2 यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अभी इसको हम कंपाइल करते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। ये कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। अब आप इसको सिंपली कॉल कर दो। कॉल करने के बाद में देखो बॉटम पे हमारे को 1 मिला, तो हमारा लूप जो प्रिंट करना स्टार्ट कर रहा है वो 1 से हुआ। प्लस आइकन है तो हम पेज डाउन कर सकते हैं। पेज डाउन किया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 तक जैसी वैल्यू प्रिंट हुई देखो यहाँ पे प्लस रिमूव हो गया क्योंकि अब हमारा लूप टर्मिनेट हो गया, तो हमारे पास और कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं यहाँ पेज डाउन करूँगा तो ये एरर देगा। ठीक है, ये एक मैसेज दे रहा है कि यहाँ पे अभी और रिकॉर्ड नहीं है और 10 तक हमारी वैल्यू प्रिंट हो गई। तो इस तरह से आप इजीली कोई भी लाइन ऑफ कोड को रिपीट कर सकते हो स्पेसिफिक कंडीशन के लिए। जैसे अगर आपको 100 बार उस चीज़ को रिपीट करना है तो आप यहाँ 100 लिख दोगे एंड में, और किसी पर्टिकुलर पोजीशन वैल्यू से स्टार्ट करना है तो वो यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं बाय वाला। अगर मैं इसको रिमूव भी कर दूंगा तो भी एज इट इज़ चलेगा। मैं इसको वापस एडिट मोड में ओपन करता हूँ। इस पैरामीटर को मैंने रिमूव किया, इसको कंपाइल करते हैं। तो ये कंपाइल हो गया, कॉल किया तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 से ही इंक्रीमेंट करेगा वैल्यूज़ को। तो इस तरह से सेम वही वर्क कर रहा है, अगर आप स्पेसिफाई करोगे तो भी और नहीं करोगे तो भी। तो अब हम देखते हैं कि स्पेसिफाई कौन सी कंडीशन में करना चाहिए। अगर मुझे इसी लूप को 2 के इंक्रीमेंट से इटरेट कराना है तो मैं क्या करूँगा, F4 लूँगा। बाय वैल्यू में मैं स्पेसिफाई कर दूंगा 2 और एंटर हिट कर दूंगा। तो अब ये क्या करेगा, 2 वैल्यूज़ को इंक्रीमेंट करेगा। चेक करते हैं, कंपाइल किया, कॉल किया, पहली वैल्यू आई 1, यहाँ पे कर्सर रख के पेज डाउन किया, 3, 5, 7, 9, और इसके बाद में क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से 2 के इटरेशन से लूप को रन कर रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लूप के अंदर डू फॉर भी।
जब भी आपको लूपिंग यूज़ करनी है तो आपके पास मल्टीपल वेरियस मेथड्स होते हैं, तो उसमें से कोई सा भी एक यूज़ कर सकते हो। हमने डू वाइल कवर किया था, ये डू फॉर है, और आने वाले सेशन में हम और भी लूप्स के मेथड देखेंगे। तो इस सेशन के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में हम बाकी चीज़ें कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।